जातिवादी रैलियां नहीं होगी तो सबसे पहले करणी सेना को समाप्त कर देना चाहिए। सबसे पहले परशुराम सेना समाप्त कर देनी चाहिए। सब फिर पिछड़ा वर्ग आयोग भी समाप्त कर दीजिए आप। भाई पिछड़ा वर्ग आयोग किस लिए है जब जातीय रैली नहीं होगी, जातीय हम नारा नहीं लिखेंगे, जातीय बोर्ड बैनर नहीं लगाएंगे तो पिछड़ा वर्ग आयोग समाप्त कर दीजिए। एसटी में सरकार ने ऐसा नहीं किया है, फिर SC ST में क्यों नहीं किया है? फिर जात का सवाल उठा। अगर हम उनको कोरी हैं, कोरी कह दें, चमार कह दें तो SC ST लगा जी। लेकिन जात प्रमाण पत्र में उनके वही यहाँ भी आपको संशोधन करना चाहिए कि अगर हम जात सूचक शब्दों से किसी कुछ कहते हैं तो हमारे ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। फिर कहाँ हुआ ये पूरी तरीके से नहीं है। तो ये बिटानिया 50-50 नहीं चलेगा कि मीठा भी रहे नमकीन भी रहे। इन काम ना हुए भुआलू हंसब ठठाए फुलाए। देश में जातिवाद खत्म। एक बार फिर आपके पास सर, आपका जाति हम पूछ नहीं सकते हैं, नाम ही केवल आपका जान सकते हैं। प्रदीप जी है, आप कुमार कहा जा सकता है आज की डेट में आपको, लेकिन जाति हम नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि जातिवादी रैली नहीं होगी। आप वाहन पे जातिवाद कोई जाति नहीं लिखेंगे, FIR भी जाति से आपकी दर्ज नहीं होगी। SC ST मामले में थोड़ा छूट दिया है। सरकार के फैसले को किस तरह लेते हैं? सरकार का फैसला ठीक है, लेकिन आपने अपने सवाल में ही एक सवाल छोड़ दिया कि SC ST में सरकार ने ऐसा नहीं किया है। फिर SC ST में क्यों नहीं किया है? फिर जात का सवाल उठा। अगर हम उनको कोरी हैं, कोरी कह दें, चमार कह दें तो SC ST लगा जी। लेकिन जात प्रमाण पत्र में उनके वही होता है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का जो भी निर्णय है ठीक है, लेकिन फिर ये सरकार का निर्णय कहीं हाथ पाँच की स्थिति में आ गया। फिर यहाँ भी आपको संशोधन करना चाहिए कि अगर हम जात सूचक शब्दों से किसी कुछ कहते हैं तो हमारे ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। फिर कहाँ हुआ ये पूरी तरीके से नहीं है। तो ये बिटानिया 50-50 नहीं चलेगा कि मीठा भी रहे नमकीन भी रहे। एक 3 काम ना हुए भुआलू हंसब ठठाए फुलाए गालू, तो एक साथ 3 काम नहीं हो सकता। सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है कि मैंने बड़ा अच्छा निर्णय किया, लेकिन मेरे समझ से ये कोई व्यवहारिक निर्णय नहीं है। बिंदु है। हाँ बताएं। सामने हाँ बताएं। जाति आधारित रैलियों कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। पुलिस रिकॉर्ड, FIR नोटिस आदि में जाति का उल्लेख बंद होगा। SC ST एक्ट को छोड़कर जो आप अभी कह रहे थे, सार्वजनिक स्थानों वाहनों में जातीय चिन्ह नारे हटेंगे और सोशल मीडिया पर जातिवादी कंटेंट के खिलाफ RT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जो SC ST एक्ट वाला है, चलिए छोड़ दीजिए। हमको लगता है राज्य सरकार के बस की बात भी नहीं, क्योंकि केंद्र का मैटर है ये केंद्र का मैटर है। मूल में परिवर्तन करना हाँ जी, तो केंद्र सरकार का मैटर है। लेकिन ये जो कह रहे जातिवादी रैलियां नहीं होगी तो सबसे पहले करणी सेना को समाप्त कर देना चाहिए। सबसे पहले परशुराम सेना समाप्त कर देनी चाहिए। सब फिर पिछड़ा वर्ग आयोग भी समाप्त कर दीजिए आप। भाई पिछड़ा वर्ग आयोग किस लिए है जब जातीय रैली नहीं होगी, जातीय हम नारा नहीं लिखेंगे, जातीय बोर्ड बैनर नहीं लगाएंगे तो पिछड़ा वर्ग आयोग समाप्त कर दीजिए। तो फिर या तो फिर सरकार ये भी सोच ले कि चौतरफा ये नारा सरकार ना लगाए कि मोदी जी पिछड़े वर्ग के बेटे हैं, फलाने अगड़े वर्ग के बेटे हैं, ये पिछड़ा ये अगड़ा ये कुछ ना करे। जाति पर ही तो सारी राजनीति टिकी है दादा आज के समय में। अब आप पूरी बात अपने मन से पत्रकार महोदय कह रहे हैं। हमें कहने कोई जरूरत ही नहीं। ये तो आप काउंटर कीजिए ना उसको। ये केवल हाथी का दांत है, दिखाने के दांत और खाने के दांत और। इससे कुछ नहीं होगा। ये सरकार एक ध्यान भटकाने के लिए कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे ध्यान भटकाने के लिए आए दिन इनकाउंटर, पैर में गोली, इससे सबसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार एक सिगुफा बीच में छोड़ती रहती कि हम आप उसी उलझे रहें और इनका काम बनता रहे। जो एक बार विधायक हो गया अरबपति हो जाता है। यहाँ कमाने वाला आदमी न मरता है, न मोटाता है, न बच्चे को पढ़ा सकता है, नेतक न कोई वो है रोजगार है, न कहीं कुछ। एक बार विधायक हो गए साहब, वो अरबपति हो गए। और हम आप कमाते कमाते हम वकील हैं, 25 साल वकालत हो गए, हमने कमरा नहीं बनवा पाए। हम क्यों नहीं बनवा पाए? क्योंकि हम ईमानदारी बैठे हुए हैं, हम समाज की सेवक लिए बैठे हैं। ये अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, लेकिन वेतन भत्ता सबसे आगे लेते हैं। बढ़ के क्यों लेते हैं भाई? आप वहाँ भी लगाम लगाइए। अगर आप जातीय रैली समाप्त करना चाहते, जातीय भेद मिटाना चाहते तो ऐसी अच्छी बात कोई हो नहीं। राजनीतिक 2027 के चुनाव को लेकर कोई एक सगुफा नया तो नहीं? ये सिगुफा ही है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हर आदमी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से पीड़ित है। यही अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा लगा रहे थे कि भाई GST हट गई। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ GST हट गई, लेकिन मोदी जी पर आरोप भी लगाता हूँ कि उन्होंने GST लगाया क्यों था? जो चीज़ सरकार कम कर सकती उसको सरकार ने बढ़ाया क्यों? तो अब तक आप लूटते रहे। अब आप चुनावी दृष्टिकोण और ऊपर से ग्राफ जब पार्टियों का गिरता है तो पार्टी सोचती है क्या हम करें कि हम आगे बढ़ें। मैं किसी भी दल की बात नहीं करता, सारे नेता हमाम में नंगे हैं, सारे नेता हर दल एक ही जैसे हैं, सिर्फ कुर्सी और कुर्सी चाहिए। जनता जाए भाड़ में, नेताओं को कुर्सी से जरूरत है। जी।
बस। आप तो प्रभावित नहीं हो रहे। नहीं, हम कुछ प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम अपनी जात वैसे भी नहीं बताते, जात बताने क्या जरूरत। प्रोफेशन की नहीं, हमारा प्रोफेशन कुछ प्रभावित नहीं होगा। आप तो जात में आते ही नहीं। नहीं, वकील सबके लिए है और ज्यादातर हमारे पास गरीब ही लोग आते हैं, वही पीड़ित होता है। जिसके पास पैसा है उसके खिलाफ थाने पे FIR नहीं होती। जी। वो कानून तो सिर्फ गरीब के लिए है भैया, बड़े आदमी के लिए कोई कानून नहीं। बड़े आदमी कानून को तो ठेंगे पर रखा है। सलमान खान की जमानत वहाँ सजा हुई हिरण वाले मामले में, हाई कोर्ट ने उसी दिन जमानत दे दिया। आम आदमी होता तो 20 दिन 25 दिन उसको हाई कोर्ट में बेल में लगता। तो कानून बड़े आदमी जेब में है। कानून से पीड़ित केवल परेशान अगर कोई है, वो कानून के शरण में आता है तो आम आदमी, गरीब आदमी आता है। उसमें कोई जात नहीं होती, उसकी एक ही जात है, पीड़ित और परेशान। पीड़ित और परेशान। 2027 का चुनाव जैसे जैसे आएगा भी, आज नज़दीक आएगा, वैसे इस तरह के शगुफे अभी और आएंगे। और एक ही पार्टी नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये प्रयोग किया जाएगा। जैसा वकील साहब का कहना है कि ये एक प्रयोग है, इसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।